अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बखैरियत आफियत होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ विद अस्माउल हुस्ना में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं एक डिफरेंट सी शेयरिंग करने जा रही हूँ। मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखिए, ये इसके इयररिंग्स हैं। ये इसके इयररिंग्स की लेंथ है, बहुत ही खूबसूरत है। ये सेट मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा वलीमे का सेट है। ये इसके इयररिंग्स और ये इसका टिक्का है। और ये सेट, ये बहुत खूबसूरत सेट है। ये अभी भी मेरा हार्ट फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा जो सेट है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। अच्छा, ये मेरा ब्रेसलेट है। एक टाइम हुआ था कि मुझे ब्रेसलेट्स का बहुत शौक़ हुआ था। एक मेरे पास ब्रेसलेट था, वो भी गोल्ड का था और उसके बीच में कॉइन्स लगे हुए थे। तो वो जब बड़ा बेटा मेरा साल का था, हम लोग मरी वगैरह गए थे, मरी नथिया गली। तो वो वहाँ पर ही मेरे हाथ में से गिर गया था, पता ही नहीं चला था। ये भी बहुत खूबसूरत है, इसका स्टाइल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बैंगल से ज़्यादा मेरी चॉइस होती है कि मैं ब्रेसलेट्स वगैरह ही पहनूँ। ये जो सेट अभी मैंने आपसे शेयर किया था, ये उसके साथ के सहारे लिए थे मैंने। ये बड़ा खूबसूरत लगते हैं ऐसे जब लगाए होते हैं तो। पिन्स भी इनमें साथ ही लगी हुई हैं। जब लगाते हैं इनको तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हमारी यूके से एक रिलेटिव आई हुई थी वो रिश्ते में मुआनी जान लगती हैं। उनकी बेटी को ये बहुत पसंद आए थे कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये भाभी के जो इयररिंग्स के साथ ये अटैच हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये मेरा स्मॉल साइज सेट है और पढ़ते पढ़ते ही शादी हो गई थी। 3rd ईयर में थी मैं बीएससी में। उस वक्त इतने बड़े बड़े सेट्स का शौक़ नहीं था, मतलब एवरी टाइम पहनने के लिए। तो ये मेरे पापा ने मुझे कुवैत से ही सेट भेजा था। स्मॉल साइज़ मुझे बहुत पसंद है अभी भी। अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और जैसे शफ़क़त का मामला उन्होंने मेरे साथ फ़रमाया, उनके साथ भी ऐसी शफ़क़त का मामला फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। छोटा सा है बिल्कुल, गले के साथ का बिल्कुल। आई होप आपको ये भी बहुत पसंद आया होगा। ये मेरी रिंग है, वेडिंग रिंग। ये बहुत खूबसूरत है। वैसे मैं इतनी बड़ी रिंग्स लाइक नहीं करती, लेकिन ये मतलब रेड ड्रेस के साथ मैच हो रही थी इसलिए। और एक ये है। और ये भी मेरे पास एक ब्रेसलेट है। इसकी पॉलिश जो है वो बिल्कुल वो डल हो चुकी है, डिम। लेकिन इसमें ज़रगोन्स अटैच हैं, वो भी वैसी खूबसूरत हैं। ये हमने गीगा मॉल से लिया था, इस्लामाबाद रावलपिंडी गीगा मॉल से। ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरी इयररिंग्स, ये एक जो है ये गुम हो चुका है, पता नहीं कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आई। कान में से गिर गया। इसमें भी ओरिजिनल स्टोन लगे हुए हैं। ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। अभी मैंने एक भी अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और ये मेरी छोटी सी नोज़ पिन, बिल्कुल छोटी सी, ऐसे ऐसे लगाने के लिए ऐसे। और
मुझे जैसे कि ज़्यादा बड़ी ज्वेलरी पसंद नहीं है। सिस्टर की शादी पे वैसे मैंने ली थी बड़ी ज्वेलरी, ये देखिए ये भी मुझे बहुत पसंद है। छोटे छोटे से ईयरिंग्स। ये मेरी नथ है, ये भी शादी की है। इसलिए मैंने वो एक छोटी सी भी ली थी कि जब ये उतार दूँगी तो मतलब उस वक्त वो नोज़ मेरी अभी भी मैंने नहीं उसमें होल नहीं किया हुआ, मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ना गाँव वाली लुक आने लग गई है ये। और ये मेरी प्योरली आर्टिफिशियल, ये जब मैं जॉब कर रही थी तब मुझे थोड़ा सा क्रेज़ हुआ था, मतलब कोलीग्स को देख के आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जब मेरी जॉब थी तब मैंने लिया था। ये ब्रेसलेट है, पर्ल्स का मुझे बहुत शौक़ हुआ था। और एक ये रिंग है सिंपल सी, एक ये रिंग है। ये सब ऑफिस टाइमिंग में मैं पहना करती थी। एक ये भी गीगा मॉल से ही ली थी, ये बहुत खूबसूरत है। और एक ये ब्रेसलेट, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ऑल्दो इनमें से मैं कोई भी नहीं पहनती। ये इसमें यहाँ पे भी स्टोन्स लगे हुए हैं। ये और ये इस तरह से है, इस तरह से बंद होता है बड़ी खूबसूरती से। इसमें भी स्टोन्स लगे हुए हैं। ये इस तरह से थोड़ा सा ये लूज़ हो चुका है, जब इसकी ग्रिप होती है भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये सेट मुझे मेरी खाला सास ने दिया था, ये भी मुझे बहुत पसंद है। स्मॉल साइज़, बहुत खूबसूरत। ये इसका ब्रेसलेट है और ये इसका नेकलेस, ये इसके इयरिंग्स। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह से इसका जो ये वाला लॉक है थोड़ा सा लूज़ हो चुका है, इसमें वो मैग्नेटिक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही। ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ये पर्ल्स वाली रिंग ये मेरी कोलीग ने मुझे दी थी। एक्चुअली हम लोगों ने एक्सचेंज की थी एक दूसरे के साथ। मेरे पास एक रिंग थी वो डबल हो जाती थी, मतलब एक साइड पे उसका हार्ट बना हुआ था तो पिंक शेड आता था, और जब उसको डबल करते थे तो वो ब्लैक हो जाता था। तो उसने मुझे ये अपनी पर्ल वाली रिंग दी थी और मैंने उसको अपनी वो वाली रिंग दे दी थी। मतलब उसको पसंद आई, मैंने उसको दे दी, तो उसने फिर बदले में अपनी उसी फिंगर की उतार के रिंग मुझे दे दी थी। और ये ब्रेसलेट, ये बड़ा हैवी है, काफ़ी वेट है इसका। और ये मतलब उस टाइम मैंने पसंद तो कर लिया था, लेकिन ऑफिस में भी मैंने कम ही पहना था। तब तो खैर नेल्स बढ़ाए होते थे, नेल पॉलिश लगाई होती थी, क्यूटेक्स। अब तो टोटली बिल्कुल होम बेस्ड हूँ, सब कुछ छोड़ दिया हुआ है। तो ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है घर पे। ये टोटली आर्टिफिशियल है। ये मैंने सोचा भी कि बाद में जाके उससे चेंज करवा लूँगी, लेकिन फिर जाना ही नहीं है उससे कहा। ये थोड़ा सा एंटीक टाइप लगता है। एक ये सेट है, ये भी इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। ये कज़न की शादी पे मैंने लिया था। ये इंडिया से एक फ़ीमेल आई थी तो उनसे मैंने परचेज़ किया था। 1200 का लिया था। मुझे इसकी जो बारीक बारीक स्टोन है बहुत पसंद आए थे। और ये इसके इयरिंग्स थे, ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने जब सिस्टर की शादी पे पहना तो एक इयरिंग मैंने कबर्ड के ऊपर रखा था, और जब बाद में संभालने लगी, बस गलती ये हुई कि उसी वक्त मैंने नहीं संभाला। मैं कहती हूँ कि ज्वेलरी ETC आपको उसी टाइम पर संभाल लेनी चाहिए। कैसे एक इयरिंग आपका कहाँ से कहाँ मिसप्लेस होता है, समझ ही नहीं आती। ये मेरा सेट बिल्कुल बेकार हो गया था इस एक इयरिंग के मिसप्लेस होने की वजह से।
बाई चांस ये मेरी सिस्टर और वो सिस्टर्स मेरी गई थी शालमी, तो मैंने उसको बस एक ही काम कहा था। मैंने कहा तुम्हारे लिए यही एक काम है कि तुमने मुझे इस सेट से मैचिंग इयरिंग्स ला के देने हैं। तो उसने मुझे ये झुमका स्टाइल में ला कर दिए थे जो कि एग्जैक्टली मैच हो गए थे और मुझे बहुत पसंद आया था ये स्टाइल। ये सिर्फ 150 रुपीज़ में आए थे। आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है शायद, या 4-5 साल पहले की बात है। तो ये बड़ा मैं थैंकफुल हुई थी उसका कि उसने मेरा सेट कंप्लीट कर दिया। फिर जो बाद में ये एक इयरिंग बचा था तो उसका मैंने इस तरह से ये टिक्का बनवा लिया था, तो ये मेरा सेट कंप्लीट हो गया था। और ये मेरे मोस्ट अवेटेड इयरिंग्स हैं, इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे पास कोई झुमका स्टाइल भी नहीं है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत है। इसी तरह से ये मेरे पास ब्रेसलेट हैं, ये भी मेरे पापा ने भेजा था कुवैत से ही, लेकिन इसकी जो पिन है इसकी ग्रिप जो है वो लूज़ हो चुकी हुई है। बस चीज़ों की भी एक मुद्दत होती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। इसकी शाइन आज तक ख़राब नहीं हुई, एज़ इट इज़ मैंने इसको संभाला हुआ है। और ये मैंने लास्ट जो फंक्शन अटेंड किया था उसमें लिए थे बालों में लगाने के लिए, तब मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा शौक हुआ था शो ऑफ का, तो ये बालों में लगाने के लिए। आई होप आपको पता होगा ये किस तरह लगते हैं। स्प्रिंग्स जो है बालों में इस तरह अटैच कर देते हैं, ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। मतलब एक लट सी बना के तो उसमें इनको फिक्स कर देते हैं ये, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं शाइन करते हुए। शायद आपने लगाए भी हों। ये आई थिंक मैंने 2018 में लिए थे और देखिए मैंने अभी तक संभाले हुए हैं। चीज़ें मैं संभाल के ही रखती हूँ, चाहे वो किसी का दिया हुआ एक वो कार्ड क्यों ना हो। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये मेरे पास बैंगल्स हैं, ये मेरी काफ़ी पुरानी है, ये मेरे पास स्टोन्स की हैं। जब मैंने कहा कि सिल्वर अगर आप सेट पहनो तो उसके साथ सिल्वर ही बैंगल्स होनी चाहिए। ये सिर्फ 4 पीस हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये मेरे पास वॉच कलेक्शन है, ये भी मेरे पापा ने ही भेजी हुई हैं बाहर से ही, कुवैत से ही। इसकी लाइटिंग में आई थिंक ये इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है शाइन की वजह से। ये बहुत खूबसूरत है, मतलब ये भी अब तो इनके सेल भी वीक हो चुके हैं। ये मैंने ख़ुद परचेज़ की थी। इसके अंदर ये छोटे छोटे से ये जो स्टोन्स हैं, ये मुझे स्टाइल बहुत पसंद आता है इसका, जब ये मूव करते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। ये जो ये चीज़ है, ये स्टोन्स जो हैं इसमें, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। देखिए वाइट कलर की और भी पापा ने बहुत सारी भेजी थी, वो ऐसे ऐसे टाइम के साथ साथ ख़त्म होती गई और हम फेंकते गए। मतलब उनके जो ये बैंड है लेदर के, ये ख़राब होते गए तो हम उनको फेंकते गए। ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं जो पापा ने भेजी थी, ये तो मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं की। ये प्योरली आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पे दिया था सेट। इसके साथ एक रिंग भी थी, रिंग तो मैंने यूज़ कर ली, लेकिन इयरिंग्स मैंने नहीं पहने कभी भी, ऐसे ही संभाल के रखे हुए हैं। एक ये रिंग्स हैं, ये पर्ल्स अलग से हैं, सेपरेट हैं। ये मेरी एक ही शर्ट है जिसके साथ ये इयरिंग्स जो मैच होते हैं, इनका कलर वो गोल्डन और टी पिंक सा इस तरह से है। एक ही मेरी शर्ट है जिसके साथ ये बहुत खूबसूरती से मैच हो जाते हैं। सर्दियों की है, ये भी मैंने ऑफ़िस में ही पहना करती थी मैं। और ये भी जब मुझे शौक़ों वाला शौक़ आया था, ये आई थिंक मैं 1-2 दफ़ा एम्पोरियम ही पहन के गई हूँ बस, उसके बाद मैंने नहीं पहने, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। छोटे छोटे मेरे पास जितने इयरिंग थे उसमें एक था आईफल टावर बना हुआ था, शॉकिंग पिंक कलर के, बिल्कुल छोटे से थे, 1-1 इंच के। वो मैंने लास्ट टाइम भांजी आई थी तो अपने नेल पेंट्स, अपनी लिपस्टिक्स वगैरह उसको दे दी थी। ऐसा लगा था कि अब मैं शायद कभी भी यूज़ नहीं करूँगी। वो बहुत प्यारे इयरिंग्स थे, शॉकिंग पिंक कलर के, छोटे छोटे आईफल टावर बने हुए थे, वो निशात के थे आई थिंक।